हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 मई से लेकर 15 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में 4 साइंस की रीडिंग्स हैं, यानी कि लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड वॉल। और देखिए, वॉल का कार्ड कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि किसी इंसान को आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको कुछ और कह रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं। इन नटशेल देखिए, किसी लेवल पे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा आप भी लियोज़ पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, टैरो एस्ट्रोलॉजी का यही मकसद भी होता है, कैसे हम चीज़ों को पहले से जान के उनको अवॉइड कर पाएँ। और देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन वॉल के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो किसी फीमेल के साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो कुछ लियोज़ की क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज रह सकती हैं और कुछ लियोज़ के प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान हो सकता है जिनकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं। तो लियोज़, अगर आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं तो आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक डिटैचमेंट आप चीज़ों के साथ, लोगों के साथ लाना चाह रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कोई इंसान आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है जिनकी अगर ऐसी एनर्जीज़ हैं तो वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट भी वो करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा भी लियोज़ आप पाएँ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, सामने वाला हमें कैसे ट्रीट करता है वो बहुत हद तक हमारे ही हाथ में होता है। जब पहली बारी वो थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हम उनको नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये चीज़ हम टॉलरेट नहीं करेंगे या फिर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उन्हें एक और हिम्मत देते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे साथ ऐसा ही बिहेवियर करें। और फिर देखिए, आगे जाके उनको ऐसा बिहेवियर करने की आदत पड़ जाती है और हम कहीं परेशान होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हमने ही उनको अलाउ किया, क्योंकि जब अगेन पहली बारी उन्होंने ऐसा किया तो हमने उनको नहीं टोका। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, देखिए, किसी को भी अलाउ ना करें कि वो आपको डोमिनेट करें या फिर कंट्रोल करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड फेदर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे या फिर इस वीक अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अटैच हो रहे थे या फिर बहुत टाइटली होल्ड ऑन कर रहे थे, तो उसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा।
कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है। अगेन देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठ रहे थे और इस वीक या तो आप लेट गो कर रहे हैं या फिर आप लेट गो करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक अनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है और रिवर्स है, तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सेविंग्स ही खर्च हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए खर्चा डिफ़र कर सकता है। कहीं देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस भी इस वीक हो सकता है रहे। और देखिए, नीचे फेदर का कार्ड कहता है समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो देखिए, आप इस वीक किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड ना करें और बहुत एक सिंसियरिटी की उम्मीद लोगों से ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस कुआं यिन का कार्ड है, और गॉडेस कुआं यिन कहीं कंपैशन की बात करती हैं। ये कहती हैं रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। तो अगर आप बहुत जजमेंटल, बहुत क्रिटिकल किसी सिचुएशन, किसी चीज़, किसी इंसान या फिर खुद को भी लेकर हो रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि हमें लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या फिर वो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर हम खुद के लिए ही बहुत हार्ड हो जाते हैं। कुछ गलती होती है, हम उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर अगर अगेन आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही कंपैशनेटली इन्हीं चीज़ों को डील करें। कहीं बहुत एक फॉरगिवनेस खुद के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर कोई सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, उसके लिए ज़रूर लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड चेन। और देखिए, चेन का कार्ड कहता है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो पीछे या फिर इस वीक हो सकता है कि बैक टू बैक कुछ चीज़ें हो रही हैं, और यही चीज़ें कहीं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि देखिए, चेन के ऊपर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है। और कुछ ऐसा भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, जहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनसे रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रह रही है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू का भी कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो इस वीक या तो आपकी पूरी हो रही है या फिर उसको आप पूरा करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड अगेन देखिए बैक टू बैक कुछ कोशिश, कुछ एफर्ट्स आप कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, अच्छी एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, रिवर्स एंड एग। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की भी बात करता है, और कहीं ये कार्ड लक के भी फेवर करने की बात करता है, डेस्टिनी का साथ देने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए इस वीक रिवर्स है, तो कहीं देखिए एक स्टक सी एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप
आप नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए ये मूवमेंट सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, यानी कि सिंपली आप इस वीक ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर उस रिलेशनशिप को ही आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में मैं फिर से कहूँगी, किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, या फिर इन जनरल ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। और देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ लोगों को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, डेस्टिनी आपको फेवर नहीं कर रही है। और देखिए डीपर लेवल के लिए एग का कार्ड कहता है सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, बियॉन्ड द पॉइंट आप बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे एग का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं डेफिनेटली आपको उसी चीज़ से रिलेटेड सक्सेस मिलेगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। तो देखिए लिटरली हो सकता है कि आप चाह तो रहे हैं लेकिन कहीं एफर्ट्स में कमी है, कहीं प्लानिंग में कमी है, और इन्हीं चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो देखिए फिर से मैं कहूँगी जो आप चाह रहे हैं उसको आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस आर्टेमिस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो देखिए किसी लव्ड वन की या खुद की भी आप फिक्र कर रहे हैं तो गॉडेस आर्टेमिस का मैसेज है आपके लिए कि वो आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी फिक्र, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल रिवर्स एंड ब्रोकन विशबोन। और देखिए ब्रोकन विशबोन का कार्ड कहता है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी पॉजिटिव आउटकम, किसी पॉजिटिव रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि वो पॉजिटिव आउटकम, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और कहीं वो विश, वो डिज़ायर आपकी इस वीक नहीं मैनिफेस्ट होगी। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ इस वीक की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपकी विश नहीं मैनिफेस्ट हो सकती है। और दूसरी बात देखिए कितनी बारी होता है कि किसी चीज़ को हम इतना डिज़ायर करते हैं, इतना उस चीज़ के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि फिर एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, किसी और चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, और जब वो चीज़ हमें मिलती है तो कहीं वो चीज़ और परेशानियां हमारी लाइफ में लेकर आती है। तो देखिए जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप ज़रूर उसको चाहें, उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लें, लेकिन आप इतना ज़्यादा आउटकम या फिर रिजल्ट से अटैच ना हो कि आप बाकी चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पाएँ। आप यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें और देखिए जो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी हो उसी के साथ एक एक्सेप्टेंस के साथ ही आगे बढ़ें। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज़ भी यहाँ पे द फूल का कार्ड कहता है कि केयरलेस सी एनर्जीज़ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं, जहाँ पे आप बहुत इमेच्योर तरीके से हर चीज़ को डील कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं और कहीं अनकैलकुलेटेड रिस्क भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी लिब्रास अगर आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड माउंटेन। और देखिए माउंटेन का कार्ड कहता है
मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई इशू, कोई मसला ना हो, चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो। तो देखिए सबसे पहली बात, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जब इनको लेके हम घबराते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को हम अपने ही माइंड में इतना बड़ा करते हैं कि जितना परेशान हमें होना नहीं चाहिए, हम उससे भी ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जो भी इशू है, जो भी मसला है, आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने उसके सल्यूशन पे फोकस करना है और ख़ुद को इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये मसला, ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी हो जाए। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी इस वीक कहीं आपने पॉज लिया हुआ है, कहीं आप रुके हुए हैं, कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई जब तक आपको 100% एक श्योरिटी ना हो, जब तक एक 100% सेफ्टी या सिक्योरिटी ना हो, तब तक आप आगे कैसे बढ़ें। तो देखिए सेफ होके चलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसको हम ओवर करते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। और देखिए इनफैक्ट यहाँ पे प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ एकदम से कंट्रास्टिंग लग रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, बहुत केयरलेसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बिल्कुल भी कॉशियस नहीं हो रहे हैं। और कहीं पर्सनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा ही सेफ सिक्योर होना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कॉशियस होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है और पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा केयर फ्री होने की ज़रूरत है। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस इरीन का कार्ड है और ये कहती हैं देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो देखिए कितनी बारी होता है ना लिब्रास कि हमारी लाइफ में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। हमारा एक लिमिटेड विजन है, हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं और इसीलिए शायद हम परेशान भी होते हैं। और यहाँ पे गॉडेस इरीन कहती हैं कि जो भी इश्यूज़ और मसले चल रहे हैं ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हर चीज़ आपके फेवर में ही हो रही है। शायद इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं तो कैसे एक पीस आप मेंटेन करें, कैसे एक सुकून आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लाइट म्यूज़िक सुन के आपको एक पीस मिलता है, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन या फिर किसी क्लोज वन के साथ बात करके आपको अच्छा फील होता है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई एक कॉमेडी मूवी देख के आप अच्छा फील करते हैं। तो देखिए फिर से सबके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे एक पीस, एक सुकून आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। तो ब्रॉडली फिर से मैं कहूँगी कि कैसे आप एक सुकून, एक पीस ला सकते हैं, उस पे आप ज़्यादा फोकस करें और किसी भी चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड वी। और देखिए वी का कार्ड कहता है विक्ट्री इन सम एंडोवेयर। तो देखिए इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके का सक्सेस या फिर विक्ट्री रह रहा है। लेकिन देखिए जो भी सक्सेस आपको मिल रहा है कहीं आप बहुत इंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहीं आप उतने सेटिस्फाइड, उतने कंटेंटेड इसी सक्सेस, इसी विक्ट्री को लेकर
लेकर रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन वी के ऊपर 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जहाँ एक तरफ आपको सक्सेस मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई नुकसान भी हो रहा है और आप इतना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप इस विक्ट्री को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो या फिर सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा हो। ज़िंदगी है ही अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन, और जब हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं तब हम अच्छी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं और यूनिवर्स से भी अच्छा ही अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तब कहीं हम परेशान होते हैं और इस परेशानी को ही हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक शिफ्ट आप अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनसे फोकस अपना हटा के जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जिन चीज़ों में आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, आप उन पे फोकस करें, आप उनको एंजॉय करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नॉट। तो फिर से देखिए दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ नॉट का कार्ड मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उलझन महसूस करने की बात करता है, वहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए नॉट का कार्ड कहता है अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो किसी चीज़ को लेकर पीछे या फिर इस वीक अगर आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इसी चीज़ से रिलेटेड एक कामयाबी, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए जो भी हो, कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक कंफर्ट, एक लग्जरी है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे आपका फोकस रह रहा है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद के लिए बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इस वीक खरीद रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई महंगी चीज़ आप खुद के लिए, अपने घर के लिए या फिर अपने किसी लव्ड वन के लिए खरीद रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए नटशेल में कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस है और उन्हीं से ही रिलेटेड एक एन्जॉयमेंट भी रहती हुई दिख रही है। और देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिला और उसको भी कहीं इस वीक आप एंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी किसी हॉबी पे आप फोकस कर रहे हैं और देखिए बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आप चल रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट। अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस अबंडेंशिया का कार्ड है और गॉडेस अबंडेंशिया आपको कहती हैं द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। तो देखिए हमने दोनों ही फ्रंट्स के लिए देखा कि जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ छोटे मोटे इश्यूज़ भी हैं और गॉडेस आपको कह रही हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं आप उनके बारे में इतना ना सोचें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही एक प्रॉस्परस, बहुत ही एक अबंडेंट एनर्जीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आपने ओपन टू रिसीविंग रहना है, क्योंकि देखिए कितनी बारी हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं या फिर हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, तो हम इसी अबंडेंट एनर्जीज़ को कहीं ब्लॉक करते हैं और फिर वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। उस टाइम तो हम इतना रियलाइज़ नहीं करते हैं पर आगे जाके बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए नटशेल में यूनिवर्स अबंडेंस आपको पोर कर रहा है। थोड़ा सा आप इन्हीं एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए अपने आप को ज़रूर ओपन रखें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑरेंज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।